दोस्तों, एक बार की बात है। कहीं दूर किसी जगह पर एक कुआं था। उस कुएं में एक मेंढक रहा करता था। अब मेंढक कभी कुएं से बाहर नहीं आया था, तो उसने कभी बाहरी दुनिया को नहीं देखा। उसने जो भी देखा, जितना भी देखा, वह बस उस कुएं तक ही सीमित था। इस कारण उसकी सोच का दायरा भी छोटा हो गया था। उस मेंढक ने कभी वहां से निकलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं था कि दुनिया इस कुएं से कितनी बड़ी है। फिर कुछ दिनों बाद नीचे पानी के रास्ते से एक छोटी मछली कुएं में पहुंचती है। अब मछली कुएं में पहुंचती है तो मेंढक उसे देखकर समझ नहीं पाता है कि वह कौन है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी मछली को नहीं देखा था, जिसका कारण यह था कि वह हमेशा से ही कुएं में रहा। मछली को देख मेंढक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने मछली से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। मेंढक के यह प्रश्न सुनकर मछली ने जवाब दिया कि मैं मछली हूँ और समुद्र से आई हूँ। समंदर का नाम सुनकर मेंढक में फिर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने फिर से मछली से प्रश्न किया कि यह समुद्र क्या है। तो मछली ने उसका जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें समुद्र के बारे में पता नहीं है? समुद्र बहुत बड़ा और विशाल है। मछली की बात सुनकर मेंढक ने एक छलांग लगाई और कहा, क्या समुद्र इतना बड़ा है? तो मछली ने हंसते हुए कहा, नहीं, समुद्र इससे भी बहुत बड़ा है। अब मछली की यह बात सुनकर मेंढक ने थोड़ा और जोर लगाया और कुएं के एक सिरे से कुएं के आधे सिरे तक छलांग लगाई और कहा, क्या समंदर इतना बड़ा है? तो मछली ने हंसते हुए कहा, नहीं, समंदर इससे भी बहुत बड़ा है। मछली की यह बात सुनकर मेंढक क्रोधित हो गया और इस समय उसने कुएं के एक सिरे से कुएं के दूसरे सिरे तक पूरा जोर लगाकर छलांग लगाई और हंसते हुए कहा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है तुम्हारा समंदर। तो मछली फिर बोल उठी, नहीं, समंदर इससे भी बहुत बड़ा है और तुम अपनी छोटी छोटी छलांगों से उसे कभी नाप नहीं पाओगे। वह बहुत विशाल है। यह बात सुनकर मेंढक को लगा कि मछली उसका मजाक उड़ा रही है, किंतु ऐसा नहीं था। अब मेंढक ने क्रोध में आकर मछली को वहां से वापस जाने के लिए कह दिया। मेंढक की यह बात सुनकर मछली वहां से वापस आ गई और समंदर में चली गई। अब मेंढक पहले की तरह अकेले रहने लग गया और वह आसमान को देखता और रोज यही सोचता कि यदि यह दुनिया और बड़ी होती तो कितना अच्छा था। दोनों ही अपनी जगह सही थे। अंतर था तो उनकी सोच में। मछली की सोच अपने माहौल के हिसाब से थी और मेंढक की सोच भी अपने वातावरण के अनुकूल थी। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है दोस्तों। जिस माहौल में हम रहते हैं, हमें लगता है यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन हम गलत होते हैं। हमें अपने सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। अगर यह सीख हम जीवन में उतारते हैं तो यकीनन हमारी सोच का दायरा बढ़ने के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते रहेंगे